चलो आ जाओ, आज हम ट्रम्प टैरिफ के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। सोचो कि कल सुबह आप उठते हो और एक ब्रेकिंग न्यूज आता है, ट्रम्प ने फिर से चाइना पर नया टैरिफ अनाउंस कर दिया। मार्केट पूरा हिल गया है, स्टॉक मार्केट पूरा गिरने लगा है और इन्वेस्टर्स का एक ही सवाल है, ये यूएस चाइना की लड़ाई का इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब इन दोनों की लड़ाई में इंडिया पे कौन कौन सेक्टर पे असर पड़ेगा, कौन सा स्टॉक्स ऊपर जाएगा और कौन सा सेक्टर डूब सकता है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैरिफ का असली मतलब क्या होता है। देखो, टैरिफ बेसिकली एक टैक्स होता है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के इंपोर्ट गुड्स पर लगाता है। ट्रम्प ने जब चाइना पे टैरिफ लगाया तो उनका मेन मकसद क्या था? उनका मेन मकसद था अमेरिका फर्स्ट, मतलब जो भी ज्यादातर जो जॉब्स है वो वापस अमेरिका में लाना, चाइना की डिपेंडेंसी कम करना। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? चाइना की कंपनीज महंगी हो गई है, ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब हो गया है और सबसे बड़ा इंपैक्ट मैन्युफैक्चरिंग चेन पे आया है। अब हम समझ लेते हैं कि इंडियन कंपनीज का क्या फायदा है। ये ट्रम्प चाइनीज ट्रेड वार इंडिया के लिए कैसे फायदा या कैसे नुकसान है, क्योंकि अगर चाइना से गुड्स लेना महंगा हो गया है तो यूएस और यूरोप का नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इंडिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर्स में, जो कि है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। यूएस कंपनीज को कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन चाहिए जो कि इंडिया में बेस्ट है। दूसरा है फार्मा सेक्टर, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला। अगर चाइना से फार्मा इंग्रेडिएंट्स एक्सपेंसिव हो गए तो इंडिया की फार्मा कंपनीज का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। तीसरा है टेक्सटाइल एंड अपैरल, जैसे अरविंद, केपीआर मिल्स। चाइना का मेजर एक्सपोर्ट आइटम है टेक्सटाइल्स। अगर उन पे टैरिफ लग गया तो इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बूम कर सकता है और इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फायदा देखने को मिल सकता है। चौथा नंबर है इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे डिक्सॉन, भारत फोर्ज, मदरसन। यूएस कंपनीज अपना सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रहा है, ठीक है। इंडिया का रोल यहाँ से स्ट्रांग हो सकता है। पर ये सब सुन करके आप ये मत सोचो कि ये एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज तो है बट एक बैड न्यूज भी है। सिर्फ फायदा ही नहीं, कुछ सेक्टर्स को नुकसान भी हो सकता है, जैसे मेटल एंड माइनिंग, जैसे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील। ट्रम्प ने स्टील और एल्यूमिनियम पे भी टैरिफ्स लगाए हैं। यूएस और ग्लोबल प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंपनीज। अगर ग्लोबल ट्रेड स्लो हो गया तो इंडिया एक्सपोर्टर्स को भी नुकसान हो सकता है, स्पेशली जिनका मेजर मार्केट यूएस है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो क्या करना चाहिए, सवाल ये उठता है। तो जवाब ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करो जो ग्लोबल शिफ्ट का हिस्सा बन रहे हैं, जैसे आईटी, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सब फालतू के ओवर हाइप न्यूज से आप घबराना मत, हमेशा अपने रिसर्च के साथ टिके रहना। आपको डाइवर्सिफिकेशन रूल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक सेक्टर पे डिपेंडेंट रहना आपको घाटा दे सकता है।